नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग बात करने हैं जो आपका ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल पे। तो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो वो लोग ना देखें। लेकिन जो बच्चे हैं जिनके अभी अगर परमानेंट नहीं आ रही है तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षक भर्ती जिसमें टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग एंड अदर्स और भी आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, जो अनाउंसमेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ये जो सारे अनाउंसमेंट है या फिर डाउनलोड ये रिक्रूटमेंट पोर्शन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पीडीएफ मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में, वहाँ पे समझा देती हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्कूल्स है धमतरी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पे है आपका ये आदिवासी जो स्कूल्स हैं, एक यानी कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरी डी, और ये नगर वगैरह दिया गया है। जिला जिला जो डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, ठीक है। यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की भर्ती है विज्ञापन वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 25-26 के लिए है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, जैसे एनवीएस वगैरह में इंटरव्यू होता है वैसे सेम यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके साथ ही विज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। अगर पोस्ट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि वॉक इन इंटरव्यू आपको यहाँ पे जाना है अगर आपको यहाँ इंटरेस्टेड है। तो ये डेट्स दी गई है 8 अप्रैल, ठीक है, और 9 अप्रैल। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नर्स की है, काउंसलर, पीईटी मेल टीचर, इसके बाद आर्ट टीचर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल धमतरी में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। कब? 8 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है या फिर आसपास एरिया के हैं तो जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे है, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे सेम एनवीएस का प्रोसेस रहता है वैसे ही यहाँ पे इसका भी रहेगा। इसके बाद आपकी पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, इसके बाद टीजीटी साइंस, ठीक है। ये भी सेम स्कूल में है। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें की अगर बात करें तो पेमेंट वगैरह आपका जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहती है, उस हिसाब से रहने वाला है। यहाँ पे लिखा है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो आप अगर वहाँ पे जैसे आपको पे नहीं किया जाएगा, सॉरी, यहाँ पे पे नहीं किया जाएगा अगर आप छुट्टी वगैरह लेते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। पीजीटी की है, टीजीटी है, और जैसे कि जो रेगुलर टीचर्स हैं वो अगर छुट्टी वगैरह पे गए तो उनकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया क्या क्या चीजें। टीचिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट एज पर ईएमआरएस एंड सीबीएसई स्टैंडर्ड, और टाइमली करेक्शन ऑफ क्लास एंड होम असाइनमेंट टेस्ट पेपर प्रोजेक्ट, मतलब काम आपको सारे जो रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह में होते हैं वैसे करने हैं। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर वेरियस टेस्ट एंड एग्जाम्स व्हेन आस्क्ड फॉर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके पेपर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। इसके बाद जो एकेडमिक मेंटेनेंस मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड वगैरह होते हैं वो सारे स्टूडेंट के आपको तैयार करने होंगे। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी, हाउस एक्टिविटी, वेरियस कल्चरल कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्कॉटिंग द स्टूडेंट फॉर एक्टिविटी आउटसाइड विद्यालय, मतलब बच्चे की अगर कोई एक्टिविटी बाहर होती है स्कूल के, बच्चों को लेके जो जाते हैं टीचर्स, तो उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ड्यूटी करनी होगी एचएम की, एएचएम की, हेड मास्टर, और यहाँ पे असिस्टेंट हेड मास्टर, स्कॉट स्कॉट ड्यूटी, एमओडी होता है। एमओडी पूरे महीने में एक बार एमओडी की ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक सारी ड्यूटी उसमें रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं नर्स हैं उनके लिए दिया गया है
कि उनको स्कूल टाइम में रहना पड़ेगा, ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और तो यहाँ पे काउंसलर की भी जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन क्या है। तो पीजीटी के लिए 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री आपने किया हो 50% से, ठीक है। जैसे पीजीटी यहाँ पे आपकी मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स होना चाहिए और अप्लाइड, या फिर मैथमेटिक्स हो आपका, बायोलॉजी के लिए दी गई है सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे पीजीटी मैथ की ही वैकेंसी है, बाकी आप डिटेल में अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद उसके साथ ही आपने बीएड किया हुआ हो, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की, कंप्यूटर की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि पीपीटी वगैरह से पढ़ाना आपको आना चाहिए। इसका टीजीटी की अगर देखें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो 50% के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो 50% के साथ, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट की यहाँ बात करें तो इंग्लिश जैसे है तो इंग्लिश 3 साल में हो, हिंदी है तो हिंदी 3 साल में हो। इसका टीजी से एसएसटी है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। टीजीटी साइंस का, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, संस्कृत का दिया गया है, टीजीटी मैथ का दिया गया है, ठीक है। तो ये तो क्वालिफिकेशन होगी। इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। यहाँ पे अपेयरिंग वाले अलाउ नहीं किए गए हैं। इसके अंदर नर्स के लिए दिया गया है कि नर्सिंग का 3 इयर्स का डिप्लोमा हो। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का तो यहाँ पे दिया गया 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग हो 5 साल का, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज डिग्री या डिप्लोमा हो फाइन आर्ट्स में। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर पे भी काम करना आना चाहिए। काउंसलर की अगर देखें तो बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, आपका बीए हो बीएससी इन साइकोलॉजी में, और उसके साथ ही डिप्लोमा इन काउंसलिंग हो आपका, ठीक है। और डिजायरेबल मांग है कि मिनिमम एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं स्कूल्स में काउंसलर की पोस्ट पे काम किया हो, या फिर वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो कहीं का, ठीक है। इसका फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर बात करें तो डिप्लोमा फ्रॉम NSNIS बीएड ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन ये हो आपका। कंप्यूटर की नॉलेज तो थोड़ी बहुत आजकल हर जगह मांगते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको पूरा आप फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप ये शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी फोटो लगाई जाएगी, जो भी डिटेल यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भरेंगे। इसका जो भी डिटेल्स मांगी गई यहाँ पे पूरी फिल करके ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है उनके साथ में, ठीक है। और यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक, बीपीएड जो भी आपने किया है, तो यस नो करके टिक करना है। और ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके भी जाने हैं, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, ठीक है। इसके साथ ही आपने कहीं पे काम किया है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो ऑफिस का काम हो गया। तो ये डिटेल थी, और डेट्स मैंने आपको बता दी है कि कब आपको जाना है किस पोस्ट के लिए। तो 8 और 9 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ, और पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं ये एमआरएस में, तो एक तो उनको देखो, कहीं भी काम करने से कोई घाटा नहीं होता है, और जब तक परमानेंट नहीं आ रहे तब तक कॉन्ट्रैक्ट एमवीएस का हो गया, केवीएस का हो गया, या फिर एमआरएस का हो गया, इनके आपके एक्सपीरियंस रहता है तो वो आपकी जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए, धन्यवाद।